दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास में आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका पास मार्किंग जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है यही दो क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको लेटर लिखना सिखाए थे, जो कि प्रिंसिपल के पास आपको छुट्टी लेने हैं, तो किसी भी रिगार्डिंग में यदि आपको छुट्टी लेना है तो उसके पास कैसे लेटर लिखने हैं वो लेटर हमने आपको कल के वीडियो में बता दिए थे। उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको उसमें जितना भी वर्ड है किसी में अगर दिक्कत आता है तो वो आप बता सकते हैं। वही यदि हम बात करें तो आज हम लोग देखने वाले फादर पर। जैसे कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फादर और प्रिंसिपल दोनों दिया था ऑप्शन कि या तो आप फादर पर लिखिए या आप प्रिंसिपल पर लिखिए, तो इसलिए हम दोनों बता देते हैं आपको। दोनों में से जो आपको आएगा उस पर लिख लीजिएगा। तो इस जैसे कि पिछले बार फादर पर जो पूछा था उसमें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर पूछा गया था कि आप अपने पिताजी को बताइए कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे है, आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। वही आज हम लोग इस वीडियो में लेटर तो लिखेंगे फादर के पास, लेकिन इसके लिए दूसरा हम लोग थीम रखने वाले हैं। आप अपने पिताजी से पैसा मंगवाइए किसी भी चीज़ के लिए। ये मतलब कि संभावित क्वेश्चन है, क्योंकि जो पिछला बार पूछा गया था तो लेटर में तो वही चीज़ें रिपीट नहीं करती है। दूसरा जो चीज़ें होती है जैसे बुक वाला जो पोर्शन है वो हूबहू आ जाता है, लेकिन ये सब चीज़ है ग्रामर की चीज़ें ये सब हूबहू नहीं आते, उसमें चेंजेज आती है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में रेडियो लाउड स्पीकर का आवाज़ आ रहे होंगे, क्योंकि शादी का सीज़न है वो आप सबको पता है, तो थोड़ा सा इर्द गिर्द में वो आवाज़ आते रहता है तो आ जाता है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझाएंगे। आपको इस लेटर में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 7050872996, क्योंकि अब हम सारे सब्जेक्ट का जो 8 पेपर है, 8 पेपर का कंबाइन सारा जो नोट है एक साथ देने वाले हैं सभी अभ्यर्थियों को जो क्लास लिए हैं। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं आपको ये शॉर्ट नोट मिलने जा रहे हैं, 8 सब्जेक्ट का एक साथ आपको मिलेंगे। इसलिए ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये 8 पेपर का आप नोट ले लीजिए, क्योंकि इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने वाले। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जो हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे उसी से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेटर लिखना जानते हैं। लेटर कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे आक्सी मनी फॉर स्कूल ट्रिप, और उससे मतलब कि आप मनी लीजिए, मतलब पैसे यानी कि उस पैसे के बारे में कहिए कि हमें पैसे की ज़रूरत है किस पर्पस के लिए। तो फॉर स्कूल ट्रिप, यहाँ पर यह भी रह सकता है फॉर बुक एंड कॉपीज पर बाय, मतलब बुक और कॉपी खरीदने के लिए या कोई और पर्पस के लिए, या आपका साइकिल का ज़रूरत है साइकिल के लिए भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपसे बोला जाएगा अपने पिताजी के पास पत्र लिखे जिसमें अपने पिताजी से पैसे मांगिए जो इस पर्पस के लिए। इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्कूल ट्रिप को लेकर, क्योंकि स्कूल ट्रिप आजकल जनरली मतलब पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका ये सभी जगह स्कूल हो चाहे कॉलेज हो सभी जगह ये ट्रिप वाले जो चलती है, तो इसी को लेकर हम लोग लिखने वाले। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस दीजिएगा। जैसे हम पटना से लिखेंगे तो लिखेंगे पटना बाजार समिति या बेली रोड, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो एड्रेस लिखेंगे। जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखिए। उसके बाद जिस डेट में आप जिस डेट में आप भेज रहे हैं उस डेट का वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मान के चलिए आप 20 फरवरी को भेज रहे हैं तो यहाँ पे 20 फरवरी दे दीजिए, 20 फरवरी इस तरीके से, या जनरली ऐसे लिखा जाता है 20/2/2024, इस फॉर्म में आप लिख दीजिए। डेट लिख दीजिए, डेट मेंशन करना जरूरी है। ये दो चीज़ें इस फॉर्मेट में रहनी चाहिए। यहाँ से हम लोग का लिखना शुरू हो गया। ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से लिखना शुरू होगा। फर्स्ट लाइन में एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे माय डियर फादर। अपने पिताजी को रिस्पेक्ट तो दीजिएगा ना। माय डियर, मेरे प्रिय पिताजी,
हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ मतलब क्या होता है कैसे, आर यू आप कैसे हैं, ये ट्रांसलेशन सब हमने आपको बता रखे हैं। और लिखिएगा, आप अपने पिताजी से पहले पूछ लीजिए आप कैसे हैं, फिर अपने बारे में बताइए। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। हेयर मतलब कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। आप जहाँ पर भी हो, चाहे घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अदर जगह रह कर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हो लिख दीजिए आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। उसके बाद लिखिए कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यू डैट, मैं स्कूल मतलब अपने पिताजी से कह रहा है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप फॉर 4 days, मतलब मेरे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्या चीज़ के लिए, एक ट्रिप मतलब कि जाने की 4 दिनों के लिए, जयपुर जाने या पटना जाने, आप लोग पटना कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, पटना जाने, दिल्ली जाने, जयपुर जाने, या आपको जहाँ जाने का मन है वहाँ पर लिख दीजिए। जो क्वेश्चन में मेंशन अगर नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 4 days जयपुर ट्रिप एंड सराउंडिंग प्लेस, मतलब जयपुर और उसके सराउंडिंग जो प्लेसेज है वहाँ पर जाने का हमारे स्कूल की तरफ से क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, प्रावधान किया गया है। उसके आगे लिखेंगे इट इज़ नॉट ओनली फॉर फन, यह केवल हंसी मजाक के लिए नहीं, या मस्ती के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या लिख रहा है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर फनी ट्रिप, यह केवल फनी ट्रिप नहीं है, बट इट इज़ एन एजुकेशनल ट्रिप ऑल्सो, यह फनी के साथ क्या है, एजुकेशनल ट्रिप भी है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं। अब क्या सीखने के मिलने वाले हैं ये आप बता दीजिए। वी आर विजिटिंग, हम वहाँ पर देखने वाले हैं सम फैक्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, कैसे क्या फैक्ट्रियाँ चलाए जाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उत्पादन होते हैं। एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी विजिट करने वाले हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें भी हम लोग विजिट करने वाले हैं। द ट्रिप फी इज़ 500 इंक्लूडिंग, और इस ट्रिप का जो फ़ी रखा गया है वो 5000 रखा गया है। तो यही आपको डिमांड करना है अपने पिताजी से कि 5000 रुपया भेज दीजिए हमको स्कूल के ट्रिप पर जाना है। कौन सा ट्रिप है, कैसी ट्रिप है, कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, ये सारे कुछ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, कितना का है, 5000 इंक्लूडिंग उसका ट्रिप का फीस है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, टू गिव मी परमिशन, आप मुझे परमिशन भी दीजिए, जाने का अनुमति दीजिए। एंड अलाउ टू गो द ट्रिप, मतलब जाने की परमिशन, और अलाउ मतलब कि जाने की अनुमति दीजिए। द गो टू ट्रिप मतलब ट्रिप पर जाने की, विथ माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड और टीचर के साथ। अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करिए कि हमें अपने फ्रेंड और टीचर के साथ जाने के लिए अनुमति दीजिए ट्रिप पर। यू कैन प्लीज सेंड मी माई ट्रिप फ़ी, इसलिए आप मुझे ट्रिप का जो फ़ी है 500 वो भेज दीजिए। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्लीज़ मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पापा जी भेजेंगे ही नहीं, कहेगा लड़का ऐसे ही मांग रहा है, या लड़की कोई भी है तो ऐसे ही मांग रहा है, तो प्लीज़ शब्द ज़रूर लगे नहीं कि मतलब हमसे मांग रहे हैं। ऐसे तो पिताजी दे देते हैं, उसके लिए किसी का भी पिताजी हो, उसके बच्चे मांगते हैं, चाहे बच्चियाँ मांगती है, तो चाहे बेटा हो बेटी दे देते हैं उसके लिए कोई, और बेटी को तो और ज़्यादा मिल जाते हैं पापा से, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि बेटियाँ क्या होता है, पापा की पढ़ी होती है तो उसको और जल्दी मिल जाते हैं। उसको एक ही बार कहना होता है कि इतने पैसे की ज़रूरत है, यहाँ जाना है, उससे और जो दूसरा कुछ नहीं पूछा जाता है कि आपको इतना खर्च कैसे आएंगे। वही लड़का अगर कह देगा 5000, तो उसको पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा, क्योंकि आप सब थोड़ा सा होते भी है खर्चीले, फालतू का खर्च करते, इसलिए हिसाब आपको देना पड़ता है। ठीक है, और लड़कियाँ अपनी इमेज बना कर रखी है, इसलिए उनसे ये पूछताछ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर परमिशन माई लव विथ मदर, मतलब कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर परमिशन, मैं अपने माँ से भी परमिशन लेकर आपसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। योर मतलब यहाँ नीचे में आप क्या लिख लीजिए, अब इतना में हमारा सारा कुछ हो गया। योर लविंग सन, लड़के हैं तो सन लिखिएगा, बेटी है तो डॉटर लिखिएगा। अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी नाम हो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम हो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए, एक बार और हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग एक एस्से देखेंगे, जो कि हमने आपको होली पर बताए थे कि होली पर हम लोग एस्से देखने वाले हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे।
क्या है, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, आस्किंग मनी फॉर स्कूल ट्रिप, जिसमें कि स्कूल ट्रिप के लिए क्या करिए, पैसे मांगिए अपने पिताजी से। आगे उसको क्या करना है, अब नीचे से क्या करना है, लिखना है। सेंडर में क्या लिखिएगा, सेंडर में एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन रहना चाहिए, किस डेट में आप भेज रहे हैं। उसके नीचे लिखिएगा, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि माई स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए ट्रिप फॉर 4 days टू जयपुर, जो जहाँ भी जाना है 4 दिनों के लिए ट्रिप हमारे स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड सराउंडिंग प्लेस, वहाँ के सराउंडिंग प्लेस भी घूमेंगे आसपास के। इट इज़ नॉट ओनली ए फनी ट्रिप, यह केवल हंसी मजाक या मस्ती मजाक के लिए ट्रिप नहीं है, बट इट इज़ एन एजुकेशनल ट्रिप ऑल्सो, यह एक मतलब एजुकेशन पर्पज से भी यह ट्रिप रखा गया है। क्या है, आगे देखते हैं। आगे का पैराग्राफ चेंज करके जैसे लिखा गया वैसे ही लिखिएगा। वी आर विजिटिंग सम फैक्ट्रीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम कुछ फैक्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विजिट करेंगे। द ट्रिप फी इज कितना, 5,000 इंक्लूडिंग, फी का जो ट्रिप का जो फी है वो 5,000 रखा गया है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टू गिव मी परमिसिबल एंड अलाउ मी टू गो टू द ट्रिप, इसलिए आप मुझे परमिशन अलाउ दीजिए ट्रिप पर जाने के लिए विथ माई फ्रेंड एंड टीचर। यू कैन प्लीज सेंड माई ट्रिप फी, इसलिए आप मुझे ट्रिप का जो फ़ी है 500 वो 5,000 वो भेज दीजिए। उसके बाद लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर परमिशन, माई लव विथ माई मदर, मैं अपने माताजी से भी परमिशन के लिए ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे आप क्या लिखिएगा कि योर लविंग सन या डॉटर लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। इतना आपके लिए ये आपका लेटर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग होली पर जान लेते हैं कैसे इस पर आपको ऐसे लिखने हैं। ये हम लोग, अब लेटर हो गया, अब हम लोग होली पर ऐसे लिखना जानते हैं, किस तरीके से आपको ऐसे लिखने हैं, जिससे कि आपको 12 नंबर का लेटर से पूछे जाते हैं, 12 अंक का आपका लेटर से रहेंगे, और वही हम बात करें तो 12 अंक का आपका ऐसे से रहने वाले हैं। तो इसलिए दोनों आपको आते रहना चाहिए, जिससे कि आप 24 में कम से कम 20 मार्क भी ला सके। तो 24 में 24 भी आ जाएंगे, इस तरीके से आप लिख देते हैं। तो नहीं तो 20 नंबर तो आना ही चाहिए। 2 क्वेश्चन से, ये 2 क्वेश्चन से ही आपको 20 नंबर आ रहे हैं। ट्रांसलेशन हमने अब आपको बताए थे, उससे 10 नंबर आ जाएंगे, 30 नंबर हो गया। उसके बाद वर्ब से बताए थे, उससे आ जाएगा। उसके बाद और हमने आपको क्या बता रखे हैं, इंग्लिश में और कुछ क्लासेज हुए हैं सिंगुलर प्लूरल वाला, वहाँ से भी आएगा तो बता लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बच रहे हैं, उसको देख लेंगे। कुछ बुक का पोर्शन बच रहा है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे। और उसके बाद आप लोगों का जल्द ही हो सकता है तो 20 से हम लोग को संस्कृत वेद शुरू हो जाएंगे, तो 20 से 24 तक में हम लोग संस्कृत वेद को कवर कर लेंगे। तब तक ये इंग्लिश वाला सेशन समाप्त हो गया रहेगा, तो उसमें हम लोगों का जो पिछला जैसे सोशल साइंस है वो सबका रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो चलिए हम लोग होली पर ऐसे लिखते हैं। होली पर कैसे लिखना है ये आपको बताते हैं। होली क्या है, मतलब हिंदुओं का एक त्यौहार है, ये आप सबको पता है, रंगों वाली त्यौहार है, रंग बिरंगी त्यौहार है। होली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या है, यह इंडिया का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। क्या है, होली इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यह इंडिया का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्या लिखेंगे, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर, इसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन, यह फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ फागुन
अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। फागुन के महीना में जो हिंदू कैलेंडर है, जो हम लोग हिंदू धर्म के कैलेंडर है, जो आप लोग अक्टूबर नवंबर वाले जो पढ़ते हैं वो हिंदू धर्म के कैलेंडर नहीं है। तो हमारे जो हिंदू धर्म के कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार, जैसे आप सब गांव में सुनते होंगे, कहीं भी सुनते होंगे कि फागुन में होली मनाए जाते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह में, और जनरली ऐसे देखें तो इस कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, मार्च में जनरली मनाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून, जिस दिन पूरी चंद्रमा वाली रात होती है, डे फुल मून डे नाइट हो सकता है, यहाँ पर नाइट होंगे, फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ द फागुन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस दिन पूर्णिमा, जैसे पूर्ण मून वाले जो रात होती है उसको पूर्णिमा भी कहे जाते हैं, तो उस दिन मनाए जाते हैं। जिस दिन भी फागुन महीना में यह दिन पड़ते हैं उसी दिन ये मनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ भी गए और जान भी गए, और बहुत ही ईजी में है, बहुत आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। होली इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यह इंडिया का सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है। होली इज़ कॉल्ड, आप कहिएगा कि सर इसमें भी बता रहे हैं मोस्ट पॉपुलर, आप दुर्गा पूजा में भी बता रहे थे। तो किसी के भी बारे में पूछा जाएगा तो उसमें हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि यह मतलब इंडिया का मोस्ट पॉपुलर है। आगे लिखेंगे होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर। यह क्या है कि यह रंगों का त्यौहार है। क्या है, रंगों का त्यौहार है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे इन द मंथ ऑफ द फागुन। यह फागुन के फुल मून पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उस दिन यह फेस्टिवल मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आगे है कि होली इज 2 डेज एंशिएंट हिंदू रिलीजन फेस्टिवल। मतलब होली 2 दिन मनाए जाने वाले त्यौहार है। जैसे कि एक दिन हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, उसके अगला दिन क्या होता है, होली मनता है। तो फर्स्ट डे इज नॉन एज द होलिका दहन एंड नेक्स्ट डे, यहाँ पर लिख दीजिएगा, एंड कट गया यहाँ पर, लिख दीजिएगा एंड नेक्स्ट डे सेलिब्रेट कहीं पर लिखे थे, यहाँ पर है ना, सेलिब्रेट नेक्स्ट डे सेलिब्रेट होली। क्या लिखेंगे, एंड नेक्स्ट डे सेलिब्रेट होली। मतलब कि फर्स्ट डे हम लोग होली का दहन मनाते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग होली मनाते हैं। और उसमें और बहुत सारे लिखना है तो लिखेंगे क्या आप लोग पकवान बनाते हैं, तो मेनी फूड्स आर मेकिंग इन माई हाउस एंड ईटिंग डिफरेंट हाउस इन, या तो रिलेटिव या फ्रेंड्स या कलीग्स, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप अपने दोस्त या अपने कलीग्स या अपने रिलेटिव के यहाँ खाने भी जाते हैं। उसके बाद और भी लिखेंगे कि और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें और यदि हम बात करें तो होली में और भी बहुत सारा कुछ इसमें मनाए जाते हैं। तो और भी बहुत सारा कुछ लिख भी सकते हैं। और इस तरीके से आप लोगों का हमने 4 अभी तक ऐसे बताए हैं कि जो कि इसमें से आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन्हें ज़रूर जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, क्योंकि हमने आपको इसका मार्क भी बता दिए कि कितने मार्क के ये पूछे जाएंगे। क्योंकि अब आप इसको मार्क आपको पता है तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से इसको रखिए, क्योंकि आपको 20 नंबर का पूछे जा रहे हैं। तो 20 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करने पड़ेंगे। और इतने इजी वाले वर्ड लेकर आए हैं, इतने इजी हम सारे टर्म सारे कुछ बता रहे हैं कि आपको पढ़ने में ना तो समझने में दिक्कत हो रही है। उसका एक एक लाइन का हम एक एक हिंदी बता रहे हैं आपको, तो कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होंगे नहीं। आप लोग इसको रिवाइज करिए। एक बार में नहीं आता है आपके तो 2 बार देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी क्लास लिए हैं उनके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। तो और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले क्योंकि सारे सब्जेक्ट का नोट एक साथ प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट नोट है वो देने वाले हैं। तो एक बार फिर से कह देते हैं कि आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। आपको सारा नोट्स सारा कुछ मिल जाएंगे और जैसे बचे हुए जो समय है उसमें आपकी तैयारी बेहतर हो सकेंगे और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं
ये इस एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वैसे व्याकरण की आपकी सारी जो नोट्स है वो तैयार हो चुका है। कल आप लोगों को व्याकरण का सारा नोट्स, वैसे हमने बहुत सारा नोट्स दे भी रखे हैं, लेकिन और भी हम आपको जो सटीकली नोट्स है वो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू। और आप लोग चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इससे आपको सारी जानकारियाँ, सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।